नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिलेट्स के बारे में। अक्सर हम नेट पे आर्टिकल्स में पढ़ते हैं कि मिलेट्स के ये फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे हैं और हम जाने-अनजाने में मिलेट्स का सेवन करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो मिलेट्स हैं वो हैं तो अच्छे, बट एक पार्किंसन पेशेंट के लिए क्या वो अच्छे हैं? क्या आपको पता है इसके आंसर? आपको लगता है कि जो सबके लिए अच्छा है वो मेरे लिए भी अच्छा होगा? ऐसा नहीं है। पार्किंसन पेशेंट को मिलेट्स का सेवन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मिलेट्स के अंदर क्या होता है, फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी-सी ज़्यादा होती है और विटामिन मिनरल्स ठीक-ठाक अमाउंट में होते हैं, जो किसी और अनाज से अच्छे माने जाते हैं, पेट के लिए, आंतों के लिए अच्छे होते हैं। बट पार्किंसन पेशेंट की बॉडी में हो क्या रहा है, इसको भी अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। पेशेंट की ब्रेन के अंदर डोपामाइन की सेक्रेशन कम हो रही है क्योंकि ब्रेन के जो सेल्स हैं वो मर रहे हैं, वो डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो डोपामाइन को कम निकाल पा रहे हैं। डोपामाइन कम होता जा रहा है तो ब्रेन का, मसल्स का कोऑर्डिनेशन कम होता जा रहा है और हाथ-पैर में ट्रेमर्स आ रहे हैं। पेशेंट का वेट लॉस होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। अब अगर मैं पेशेंट को मिल्स खिलाऊँगा, तो उसका वेट बढ़ेगा, घटेगा? वो और कमज़ोर होगा। मैंने अपने पेशेंट को क्या करना है, हेल्दी करना है, वीक करना है ना? क्योंकि वेट हमारा रिड्यूस होता है जब हम मिलेट्स खाते हैं। जब हम गेहूँ-चावल खाते हैं, हमारा वेट इंक्रीज़ करता है मैक्सिमम टाइम में। तो अगर हम किसी पेशेंट को मिलेट की डाइट पे रखते हैं, पेशेंट मिलेट्स की डाइट खाकर आ रहा है कि तीनों टाइम उसने ज्वार, बाजरा ये सब खाना है, तो उस पेशेंट के अंदर हम एक बड़ी-सी दिक्कत देखते हैं कि पेशेंट की रिकवरी मुश्किल हो जाती है क्योंकि मिलेट्स पचते बहुत जल्दी हैं, पेट बहुत जल्दी खाली होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने मिलेट्स की डाइट को चेंज करते हुए हम अपने दोबारा से गेहूँ वाली डाइट पे या चावल वाली डाइट पर वापस आएँगे, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये टेस्टी ज़्यादा होती है तो पेशेंट थोड़ा-सा ज़्यादा खाता है। हमने बस ध्यान क्या रखना है कि हमने अपने खाने के अंदर वेजिटेबल्स की मात्रा को बढ़ाना है। यानी हम कभी भी जब चपाती खाएँ तो प्लेन ना खाएँ। चुकंदर की रोटी खा ली, पालक की रोटी खा ली, गाजर की रोटी खा ली, बट प्लेन नहीं खानी। पराठा खाना है, गाजर का, मूली का, प्याज का, गोभी का, किसी भी सब्जी का आपने पर खाना है, खाओ। आपको तो को कम तलना है, कम तलो, ज़्यादा तलना है, ज़्यादा तलो, मैं मना नहीं करता। बट मैं कोशिश करो कि उस पराठे को तवे पे ना तलो, उतरने के बाद उसमें व्हाइट मक्खन, घी कम मात्रा में ले लो और जितना खा सकते हो खाओ, क्योंकि मुझे आपके ब्रेन को विटामिन, मिनरल, प्रोटीन सब कुछ देना है। अगर आपकी डाइट में ये सब कुछ होगा तभी तो आपके ब्रेन तक पहुँचेगा। तो आपको मिलेट्स पे ध्यान ना देते हुए आपको अपनी वेजिटेबल्स पे ध्यान देना है और आपको अपने खाने के अंदर अनाज रखना है, कम मात्रा में रखना है परसेंटेज वाइज़। अब अगर आप पराठा बना रहे हो तो इतनी सी आपने आटे की पेड़ी ली थी और इतनी सब्जी ली थी, यानी वो 50-50% था। अब मैंने दोनों को आपस में मिक्स कर दिया और मैंने पराठा बनाया और खा लिया। तो मेरे पराठे के अंदर, सो कॉल्ड पराठे के अंदर, तंदूरी पराठे के अंदर 50% तो वेजिटेबल्स थी। अब वेजिटेबल्स मेरे लिए अच्छी खराब है। अब जो मैंने आटा खाया उसके अंदर क्या था? उसमें फाइबर कम था, उसमें प्रोटीन कम था, बट उसमें कार्ब्स अच्छी मात्रा में थे। अब जब बॉडी में कार्ब्स आते हैं ना, तो डोपामाइन रिलीज़ होता है। क्यों? क्योंकि शुगर भी कार्ब है। जब हम शुगर खाते हैं कितना अच्छा लगता है, बॉडी को अच्छा लग रहा है। तो कार्ब्स आपने छोड़ना बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कार्ब्स खाते रहोगे, ब्रेन आपका खुश होता रहेगा और डोपामाइन रिलीज़ करता रहेगा। अगर आप मिलेट्स खाओगे, बॉडी को कार्ब्स कम मिल रहे होंगे, बॉडी वेट लूज़ कर रही होगी और ब्रेन इरिटेबल हो जाएगा, डोपामाइन कम रिलीज़ करेगा और मेरी दिक्कतें तो बढ़ गई ना और आपकी दिक्कतें भी बढ़ गई। तो कृपया करके मिलेट्स वाली डाइट को हाथ जोड़ दो, आपके लिए नहीं है। जिसका वेट ज़्यादा है वो वेट लूज़ करे, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आपके लिए नहीं है। ठीक है? इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अक्सर पेशेंट क्या करते हैं, अपने खाने-पीने में बहुत ज़्यादा परहेज़ लगाना शुरू करते हैं कि मैंने राजमा नहीं खाने, मेरे को छोले नहीं खाने, मुझे बैंगन का भरता नहीं खाना, जबकि उसे खूब पसंद है। जो सब्ज़ी आपको पसंद है, जो खाना आपको पसंद है, अगर वो घर में बन रहा है, तो वो आपने खाना है। छोले-भटूरे मना है, समोसे मना है, बट यार राजमा-चावल, छोले-चावल एक पेशेंट के ब्रेन के अंदर डोपामाइन निकलेगा ना, सामने आएँगे मन करेगा, आज तो मज़ा आ गया, आज तो मैं खूब खाऊँगा, आज मैं 1 रोटी एक्स्ट्रा खा लूँगा। ये तो हमें चाहिए था। तो आपने अपनी डाइट की रिस्ट्रिक्शंस नहीं करनी होती। जितनी हम देते हैं ना बस उतनी ही बहुत है। फालतू कोई भी आप रिस्ट्रिक्शन अगर आप लगाते हो कि मैं ये नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा, ऐसे नहीं खाऊँगा, इस खाने से ऐसा हो जाता है, उस खाने से वैसा हो जाता है, तो पेशेंट आपने आज तक किसी को भी ठीक होते देखा ही नहीं है। शर्त लगा लो, सोच के देखो ज़रा। कभी देखा आपने कि मैंने फलाना-फलाना परहेज़ किया था और मैं फलाना-फलाना बीमारी से निकल के बाहर आ गया? जब आप बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हो तो आपकी बॉडी खराब होती है, ठीक नहीं होती है, ठीक है? परहेज़ किसी रीज़न से होता है, उसके पीछे एक पर्टिकुलर
है ना? कि ये खाने पे ये होगा इसलिए मना है। जैसे पार्किंसन पेशेंट को हम खट्टा मना करते हैं। अब हम खट्टा क्यों मना करते हैं? संतरा, मौसम्मी, कीनू, आम, दही, लस्सी, अचार सब बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि खट्टा खाने से मेडिसिन पे इफ़ेक्ट पड़ता है और मेडिसिन काम नहीं कर पाती। अगर आप मेडिसिन सीरियसली नहीं खा रहे, आप खट्टा खाओ कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप मेडिसिन खाओगे, साथ में खट्टा खाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, मेडिसिन के रिज़ल्ट्स नहीं आते, तो इस वज़ह से वो मना होती है। तो जो भी परहेज़ आप कर रहे हैं, उसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए कि वो रीज़न क्यों है? अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो अगर आप मिलेट्स खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको ध्यान के रखना है कि आपने अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी के लेवल हाई रखने हैं। अगर आपने खाना कम खाया है या फिर बदला-बदला आप खाना खा रहे हो, बॉडी में वीकनेस आ रही है, चलने उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, आपके हाथ-पैर में कंपन बढ़ रही है, तो उस खाने से आप बचो। इस तरह की डाइट रिस्ट्रिक्शंस अपने आप मत लगाओ, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से मिल्स के नुकसान एक पार्किंसन पेशेंट में आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके मिल सकते हो। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पार्किंसन पेशेंट से मिलके ज़रूर जाएँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज हमारे साथ हैं लाल बाबू जी। लाल बाबू जी, कहाँ से आए हैं आप? माउंट आबू राजस्थान, और वहाँ पे क्या करते हैं माउंट आबू में? आईपीडी और एवारडी, एसटीडी और पेशेंट को भर्ती करना और छुट्टी करना। अच्छा, भर्ती करना, छुट्टी करना और खुद बीमार पड़ गए है कोरोना के बाद ही आया। कोरोना के बाद से। हाँ, तो ऐसा था नहीं कि मतलब ये हाथ पैर में जो फेमस कब शुरू हुए थे? ये कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ। हुँ, कम से कम 12 घंटे कंप्यूटर पर बैठते थे, अच्छा, तो वो काफ़ी हाथ पैसा गिनते थे, तो वो उस हाथ लग गए थे। तो ये जो 12-12 घंटे की ड्यूटी कब से कर रहे हो? ये पहले तो 22 सालों से कर रहे थे। 22 सालों से? अभी लेकिन ड्यूटी लेकिन जब ये हुआ ना, तो एमआरडी एक सेक्शन बना, एमआरडी मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड्स का तो उसमें हम हैं, उसमें कंप्यूटर ज़्यादा नहीं चलाना पड़ा। पुराना नहीं पड़ता है। तो ये मतलब 1 साल से हुँ, ये दवाई खा रहा हूँ। तो ये जो आपका हॉस्पिटल है ग्लोबल, ग्लोबल हॉस्पिटल में है ना वो पे? तो ये मतलब क्या चैरिटेबल है, कैसे है? चैरिटेबल है। चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो लोड पेशेंट का बहुत ज़्यादा रहता होगा, जी, जी, हाँ, लोड तो बहुत आता है। बहुत ज़्यादा। समझिए कि वो आई पेशेंट 25-30 आ गए तो 12 बजे रात तक करना ही है। अच्छा, 12 बजे रात में कोई बढ़ गया पेशेंट, तो फिर बिल बनाने आ जाओ। हाँ, तो अभी मतलब लाइफ तो ये रही हमेशा हॉस्पिटल भी ये रही? हॉस्पिटल में अभी भी सेवा कर रहे हैं, रिटायरमेंट हो गए हैं, अच्छा, लेकिन अभी भी सेवा में हाजिर। सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो आपने कभी सोचा नहीं कि आपको ये जो पार्किंसन हुआ, क्यों हुआ? हाँ, इसमें ये तो दिमाग में आता था कि हमको मतलब कि ज़्यादा टेंशन भी लेते थे, रेस्ट नहीं कर पाते थे। हाँ, और डायरेक्टर बुलाए, बोले कि नहीं भाई, इतना अब मेहनत नहीं करो, बहुत कर चुके हैं, हाँ। अब आराम से एमआरडी में जाओ। अब देखो, खुद सोचो, आप हॉस्पिटल में थे, जी, जी, चारों तरफ डॉक्टरों से घिरे हुए, जी। फिर भी बीमार पड़े और आपको अब रीज़न पता है कि जो आपने 12-12 घंटे की जो नौकरी करी, स्ट्रेस लेके किया, रात को जाग-जाग के जो आपने काम किया, मेडिटेशन के लिए 2 बजे उठना। फिर 2 बजे मेडिटेशन के लिए उठना, तो नींद आपकी बहुत छोटी हो गई। तो जब कोई पेशेंट नींद प्रॉपर नहीं लेता, बीच में टूटती रहती है, 4 घंटे सोते थे। 4 घंटे सोते थे, ठीक है? और मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, जब तक आपकी नींद ठीक नहीं होगी, ये बीमारी जाती नहीं है, ठीक है? और ये बीमारी आती क्यों है? क्योंकि या तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या फिर नींद हमारी बहुत छोटी हो जी, जाती ये आपने मेन कहा बात सही है। है ना? दोनों आपने मैंने भी रियलाइज़ यही 22 साल आपने इसको चलाया शरीर को, अब उसने साथ देना बंद कर दिया है। अब रिटायरमेंट होने के बाद आप कितने घंटे सो रहे हो? अभी तो कम से कम 6 घंटा सोते हैं। हार्ड करो उसको। हाँ, ये तो मेरा पहली बार हो 1.5 सालों में। दिन में 1 डेढ़ घंटा हाँ, और रात में 5 घंटा। नहीं, अब रात वाली नींद हम 8 घंटे करेंगे, दिन वाली नींद को हम गिनेंगे। हाँ, नहीं, यहाँ तो अभी बढ़ाई ऐसा भी काफ़ी हुआ है। हाँ, होगा और होगा। अगर नींद आप अपनी और अच्छी करोगे और फ़ायदा होगा। आप मेडिटेशन वाली जो क्लास है उसे खुद करो, थोड़ा लेट करो। हम मेडिटेशन में क्या करते हैं कि उसमें लंबी साँस भी लेते हैं हाँ, और वो मेडिटेशन भी हो जाता है। तो उठना तो पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उठनी सुबह जल्दी भी तो उठना पड़ता है। जी, तो हम वही कह रहे हैं नहीं, अभी 3:30 कर दिया। 3:30 साढ़े को आप 5-6 बजे करते हो, जी, जी। ठीक है? वो सुबह का टाइम है, अच्छा टाइम है, आराम से मेडिटेशन उस टाइम में करो। मेडिटेशन ये थोड़ा जल्दी सो जाएँगी और जब तक क्या है जो अमृत वेला कहते हैं 4 बजे का टाइम, वो और कौन एक एक याद का एक बीमारी है थोड़ा मोबाइल देखने का, तो उसको ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो कर दो चलो, मोबाइल को ज़ीरो कर दो, मोबाइल ज़िंदगी से निकाल के बाहर कर दो। हुँ, मोबाइल गलत चीज़ नहीं है, मोबाइल का जो गलत इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया वो गलत है।
हम मोबाइल पे ही हम देखते रहे। जैसे हम लोग को आध्यात्मिक मुरली आती है एक, हाँ, वो पढ़ सकते हैं, हाँ, क्लासेस सुन सकते हैं। सुनो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन से छोड़कर। ये मैंने देखा है कि हम जितने ज़्यादा नींद लेते हैं, रेस्ट करते हैं, तो सुबेरे ऐसे चलते हैं कि लोग बोलते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है आपको। बिल्कुल सही। अच्छा, जब आपको 1.5 साल पहले आपने इलाज शुरू किया था, तब कंडीशन क्या थी आपकी? बहुत बेकार थी, 25 मिनट तक कपड़े पहनने में लगता था। अच्छा, 1 हफ्ते में पहले मेरा जूता फट जाता था घिस-घिस के, पैर उठा नहीं पाते थे। बिल्कुल नहीं उठता था। अच्छा, तो उसमें नहाने में, सब कुछ में दिक्कत होता था, बोलने में बोलने में भी, आवाज़ तब काम थी? और ये लिखने में भी दिक्कत होता था, लेकिन अच्छी तरह से लिख लेते हैं अब। अच्छा, आप लिखना शुरू कर दिया, लिखना भी शुरू कर बोलने में दिक्कत खत्म। वही। अब तो जूता नहीं घिसता आपका? नहीं, नहीं, अभी तो सबसे ये बहन जी हैं, वो पहाड़ी एरिया है, हाँ, तो ऊपर ऐसे चढ़ना पड़ता है, ऐसे नीचे उतरता था। माउंट आबू पहाड़ी। पढ़ाई में चढ़ाई में हाथ पकड़ लेते थे ये मेरी। अच्छा, अब चल लेते अपने आप ही? नदी जिला पूरा 1 राउंड मारता हूँ, अच्छा, करीबन कितने 4 किलोमीटर होगा, ती 3-4 किलोमीटर। अब चल लेते, किसी की सहारा नहीं है अभी बस। ठीक है। सुबह-शाम तो ऐसे चलते हैं कि पता ही नहीं चलता है कुछ हुआ है, क्योंकि सारे हॉस्पिटल के लोग सुनते रहते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया? पूरी पूरी ज़िंदगी तो सेवा करी है आपने हॉस्पिटल में और खुद बीमार पड़ गए। अब रिटायरमेंट के बाद भी कर रहा हूँ अभी। अब मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा-सा कम कर दो, ठीक है, आराम ज़्यादा करो। लेकिन ये दवाई से, आयुर्वेदिक जो दवाई आते हैं, काफ़ी फ़ायदा हुआ। हुँ, इसका मतलब कि बहुत फ़ायदा हुआ है, फर्स्ट क्लास का। चलो अब जो मैं आपको कह रहा हूँ उस बात को मानो, जी, ठीक है? आप काम चाहे करो बट अपनी नींद जो है अपनी 8 घंटे की ले लो, जी, जी, ठीक है? खाने के अंदर अपने दालें, मशरूम की मात्रा बढ़ा देना, जी। इससे आपके शरीर को ताकत अच्छी मिले। बादाम और अखरोट और सेव, ये चीज़ मैं पक्का लेता। ठीक है। और हम पहले तो सात्विक खाना खाते थे हम लोग, और सात्विक खाई है हम लोग। हाँ, साथ में ये सब माउंट आबू में यस, वो भी नहीं चलता, लहसुन प्याज ही नहीं चलता हाँ जी। 32-35 सालों से। हाँ, तो हम 5 महीना तो हमने बिना नमक तेल का वो खाए खाना। सुबह शाम, सुबह सब्जी कच्ची, शाम को फ्रूट, और दोपहर को रोटी और सब्जी। ठीक है, नमक खाना थोड़ा बहुत। हाँ, नहीं, खाना खा नहीं, अभी तो शुरू किया। हाँ, नमक खाते रहना है, खाने 80 किलो था, अभी 65 किलो हो गए। वज़न कम कर यार। हाँ, वज़न कम हो गया काफ़ी। तो बाकी जो मरीज़ हैं पार्किंसन के, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको हम शुभभावना देते हैं कि भाई ये जितने वर्ल्ड में 1 करोड़ की कितना बीमार लोग हैं, हाँ, वर्ल्ड में 1 करोड़ लोग हैं ना लगभग, हाँ, ज़्यादा ही है इससे अब तो। तो उनको सकाश देता है कि वो भी ठीक हो जाए, जैसे हम ठीक हो क्यों, वो भी ठीक हो जाए। ऐसा सकाश एक होता है हाँ, कि माइंड कंसंट्रेट हो गया, एकदम सूक्ष्म हो गया, और कोई संकल्प नहीं, वो सब पावरफुल शक्ति देते हैं कि भी वो भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए। और तो तो वाइब्रेशन। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे जितने भी मरीज़ हैं पार्किंसन वाले वो भी जल्दी-जल्दी ठीक हो जाएँ। ठीक है, हम भी आपके साथ एक बार से मेडिटेशन करेंगे। आपका क्लासेज मैंने उसमें यूट्यूब में आता है ना, सुने हैं। तो करनी पड़ती है, मेहनत करनी तो पड़ती वही मैं भी सोचा कि देख लेता हूँ ऑनलाइन, से फिर वो मुलाकात हुई, दवाई वैसे हट है। अच्छा, जाता है। अच्छा, मैंने अभी ना लगभग 90 से ऊपर ठीक है। 90% तक ठीक। हाँ, ऊपर ठीक है। तो आपने खुद देखा है जब हम पार्किंसन जैसी बीमारी के बारे में बात करते हैं, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि आराम नहीं आएगा, ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी, आप सिंडोपा, लीवोडोपा खा रहे होते हो, उसके बाद भी कंडीशन डे बाय डे खराब हो रही होती है। तो आपको पहले ये जाँचना होता है कि आपको बीमारी हुई नहीं हो। जैसे राम बाबू जी के केस के अंदर नींद प्रॉपर नहीं थी, 12 घंटे की जॉब थी, बीच-बीच में उठकर आना पड़ता था, सुबह का इनका मेडिटेशन का सेशन होता था। तो इसकी वजह से नींद जो थी वो बहुत ज़्यादा कम रही और इसकी वजह से जो इनका ब्रेन में जो आप कह सकते हो कि रिपेयर का काम जो रात को होता था, वो कम होने लगा और इसका असर इनके हाथ-पैर में देखने को मिला कि ब्रेन का जो कंट्रोल है हाथ-पैर की मसल से जाने लगा। अब अगर हम बात करें कि अगर हमें किसी पेशेंट को ठीक करना है, तो शुरुआत हमें हमेशा बीमारी की जड़ से करना पड़ता है। बीमारी की जड़ थी नींद कम आना और स्ट्रेस। जैसे ही दोनों चीज़ें ठीक होने लगी, पेशेंट की बॉडी में आराम आने लगी। तो अगर आप पार्किंसन के पेशेंट हैं और अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, तो शुरुआत सबसे पहले उस बीमारी की जड़ से करो जिसकी वजह से आपको पार्किंसन हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके भी मिल सकते हो। इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।